के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, गौ गीत की हुई प्रस्तुति। सीवर समस्या से तंग लोगों ने जेई पार्षद पति को बनाया बंधक, सूचना पर पहुंची पुलिस, कराया मुक्त। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन। और युग संस्कृति न्यास द्वारा बीएचयू में सनातन संस्कृति संवाद का आयोजन, भूपेंद्र कुमार मोदी हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। मशहूर उद्योगपति डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने सनातन संस्कृति संवाद में भारत को सनातन राष्ट्र बनाने के संकल्प का लोगों से अनुरोध किया। विश्व गुरु के रूप में भारत एक बार फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा और इसके लिए भारत को सनातन राष्ट्र बनाना है। धर्मनगरी काशी से यह संकल्प देश के मशहूर उद्योगपति और मोदी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर भूपेंद्र कुमार मोदी ने सभी से लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने युग संस्कृति न्यास की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित सनातन संस्कृति संवाद में ये बातें कही। वैदिक विज्ञान केंद्र के सभागार में हुए इस कार्यक्रम में राजर्षि के नाम से मशहूर भूपेंद्र कुमार मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सनातन संस्कृति संवाद की अध्यक्षता झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जेपी लाल ने किया और इस अभियान की तारीफ की। मुख्य वक्ता के तौर पर बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने शिरकत किया। कार्यक्रम का संचालन मयंक चौहान ने किया। बड़ी तो छाप हिंदू धर्म की है और हिंदू धर्म की छाप को जब पढ़ना शुरू किया तो सनातन धर्म डिटेल में पढ़ना शुरू किया। उसमें फिर ये भी ध्यान में आया कि बुद्ध भी सनातन धर्म के हिस्से हैं, नवे अवतार हैं। और भी सब जो पूरा कैसे सनातन धर्म कहाँ से शुरू हुआ, वेदों का भी अध्ययन हुआ, गीता का ये उसका सार है। तो ये सब बातें यहीं से शुरू हुई। यदि मैं बीएचयू ना आके किसी और यूनिवर्सिटी में जाता तो शायद मुझे वो वातावरण नहीं मिलता जो यहाँ मिला। गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा गोवंश हत्या मुक्त भारत बनाने हेतु राष्ट्रीय अहिंसक आंदोलन के रूप में 10 मिनट के आंशिक बंद का आह्वान कर गौ माता का उद्घोष किया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाकर गोवंश हत्या मुक्त भारत बनाने हेतु राष्ट्रीय अहिंसक आंदोलन के रूप में 10 मार्च को 10 मिनट हेतु आंशिक बंद के आह्वान पर काशीवासी गौ भक्तों ने गौ माता राष्ट्रमाता का जयघोष करते हुए लंका, श्री विद्या मठ सहित पूरे काशी में सांकेतिक प्रदर्शन किया। शंकराचार्य जी महाराज के आह्वान के अनुपालन में रविवार को बड़ी संख्या में गौ भक्तों ने लंका स्थित मालवीय मूर्ति पर 10 बजे एकत्र होकर 10 मिनट तक गौ माता राष्ट्रमाता का उद्घोष किया और भारत सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने व गोकशी बंद कराने की एक स्वर में मांग की। कार्यक्रम स्थल पर हुई धर्मसभा को संबोधित करते हुए पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने कहा कि ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि सनातन धर्म में गुरु का बहुत महत्व है, लेकिन सनातन धर्मी उनके लिए पहली रोटी नहीं निकालते हैं। सनातन धर्मी भगवान को सबसे अधिक मानते हैं, लेकिन उनके लिए भी पहली रोटी नहीं निकालते हैं, लेकिन वह पहली रोटी गौ माता को जरूर निकालते हैं। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सनातन धर्म में गौ माता का कितना महत्व है। बावजूद इसके 100 करोड़ सनातन धर्मियों के देश में गोकशी होती है और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी ने कहा कि देश की आजादी के समय से ही गोकशी बंद करने हेतु आंदोलन चलता रहा है। 1966 में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में लाखों संतों ने संसद भवन पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों संतों ने बलिदान दिया था। अब पूज्यपात ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज के नेतृत्व में गौकशी बंद कराने व गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने हेतु जो आंदोलन शुरू हुआ है वो अब गोकशी बंद कराकर और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराकर ही समाप्त होगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राकेश पांडे, साकेत शुक्ला, कीर्ति हजारी शुक्ला, सुनील उपाध्याय, सुनील शुक्ला, अजीत मिश्रा, अनुराग दुबे, अजय पांडे, किशन जायसवाल, सदानंद तिवारी, राजेश पटेल, शक्ति सिंह, अनिल कुमार, अजय खत्री, छोटू, जीपी सिंह, सुभाष चंद्र सिंह, संतोष तिवारी, संजय सिंह, सौम्य मिश्रा, विपिन, अनुपम, संतोष तिवारी आदि लोग सम्मिलित थे। श्री विद्या मठ के सामने भी वैदिक विद्यार्थियों व संतों ने भी सांकेतिक प्रदर्शन किया और गौ गीत का सस्वर गायन किया। पीठों को जो शंकराचार्य भगवान हैं उनके इच्छा से और आदेश से पूरे देश में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने हेतु और गोकशी बंद कराने हेतु एक अभियान चला है, एक आंदोलन चला है, जिसका
जिसका असर पूरे देश में इस समय पड़ रहा है। और ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आह्वान पर, स्वामी योगी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के आह्वान पर उन्होंने आह्वान किया था 10-10-10 गौ हत्या अब बस। मतलब 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए हम लोग पूरे देश में सांकेतिक भारत बंद करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग बंद करके अपनी बात रखेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और गोविंद के इस धरती पर गौ रक्त गिरना अब बंद हो। मनरेगा मजदूर यूनियन व किशोरी युवा मंच द्वारा क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के स्मृति दिवस पर महिला मजदूर अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले के स्मृति दिवस पर मनरेगा मजदूर यूनियन व किशोरी युवा मंच द्वारा रविवार को महिला मजदूर अधिकार सम्मेलन का आयोजन गौर के मधुकर शाहपुर में स्थित सरकारी दवाखाना के पास किया गया। सम्मेलन में संगठन से जुड़ी 25 गांवों की हजारों महिलाओं ने भाग लिया। सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिले, मनरेगा अंतर्गत साल में 200 दिनों का काम मिले, एक दिन की मजदूरी 800 रुपए मिले, सभी का स्वास्थ्य कार्ड बने, राशन कार्ड पर प्रतिमाह 15 किलो राशन के साथ खाद्य तेल, गैस सिलेंडर और सूखी सब्जी मिले, सभी बुजुर्ग महिला मजदूरों को पेंशन की मांग की गई। सम्मेलन में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद मूर्ति ने कहा कि ये महिलाओं के श्रम का ही नतीजा है कि हम लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी बात कह रहे हैं। हम बिना बराबरी का हक लिए रुकने वाले नहीं। महिलाएं आज पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं। सम्मेलन में मनरेगा मजदूर यूनियन के संयोजक सुरेश राठौर ने कहा कि महिलाओं को कभी दुर्गा, कभी काली के नाम पर पूजा तो जाता है, पर समाज में इनके साथ शोषण भी किया जाता है। इसके लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा और अपने हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। हमें वोट की चोट करनी पड़ेगी, तभी हमें हमारा हक अधिकार मिलेगा। सम्मेलन को जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही ने भी संबोधित करते हुए कहा कि अब महिलाएं पीछे नहीं रह गई हैं। महिलाओं को आबादी के अनुसार बराबरी का हक देना ही होगा। अब महिलाएं चुप नहीं बैठने वाली हैं। सम्मेलन का संचालन मनरेगा मजदूर यूनियन के रेणु पटेल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन किशोरी युवा मंच की सपना ने किया। सम्मेलन में सुरेश राठौर, पूजा, मुस्तफा, सरोज, प्रियंका, प्रतिभा, राजकुमार, गुप्ता, प्रिया, शीला, रीता, मंगरा, आशा, साधना, सुदामा, मीरा, सपना, पूजा देवी, संगीता, नगीना, सुशीला आदि लोग शामिल हुए। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता आए और जो मजदूरों के इस चुनाव में जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें महिला मजदूरों के बारे में खासतौर से बातचीत हो, क्योंकि जब बातचीत होती है मजदूरों की तो शायद दूसरों के बारे में बातचीत होती है, पर महिला मजदूरों के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो पाती। खोजवा वार्ड के किरहिया, चुंगी तिराहा और आसपास के क्षेत्र में फैले सीवर की समस्या को लेकर लोगों ने पार्षद पति और जेई को बंधक बना लिया। सीवर की समस्या से पिछले 10 दिनों से परेशान वाराणसी जिले के भेलुपुर थाना क्षेत्र के खोजवा वार्ड के किरहिया, चुंगी तिराहा और आसपास के लोगों ने रविवार को पार्षद पति और जेई को बंधक बना लिया। इस बात की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और लोगों को समझा बुझाकर सीवर समस्या शीघ्र दूर कराने का आश्वासन देकर बंधकों को मुक्त कराया। आपको बता दें कि खोजवा वार्ड के किरहिया, चुंगी तिराहा व आसपास के क्षेत्र की सड़क पर लगातार सीवर का गंदा पानी बह रहा था। लोगों को उसी से होकर आना जाना पड़ता है। इसके अलावा दुर्गंध से लोग परेशान हैं और संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। इस समस्या के लिए लोगों ने पार्षद और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, महज आश्वासन मिलता रहा। समस्या का समाधान न होने से नाराज लोगों ने रविवार को पार्षद पति अशोक सेठ और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के जेई के वर्मा को बंधक बना लिया। इसके बाद नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद इसकी सूचना गंगा प्रदूषण इकाई और पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो सीवर की समस्या देख उन्होंने नागरिकों की नाराजगी को जायज माना, लेकिन पुलिस ने कहा कि क्या उचित प्रक्रिया अपनाकर समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी से वार्ता हुई तो जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन मिला। तब जाकर पार्षद प्रतिनिधि और जेई बंधन मुक्त हुए। नागरिकों का कहना है कि यदि शीघ्र समस्या का निदान नहीं हुआ तो अब की चक्का जाम करेंगे। 10 दिनों से यहाँ पानी हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट किए, विधायक महोदय के आगे हर जगह अधिकारी को एप्लीकेशन दिए और भैया भी बहुत मेहनत की है। इनकी कोई गलती नहीं है। इनको इसलिए हम लोग बैठाए हैं, इनके जरिए इनके अधिकारी लोग आए, बड़े नेता लोग आए, विधायक महोदय भी नहीं आए, न कोई बड़े अधिकारी आ रहे हैं। जेई को बंधक बनाया गया। यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं। 10 दिनों से सीवर की समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा। नगर निगम कहता है मेरा ही नहीं क्षेत्र है, जल निगम कह रहा है मेरा नहीं है, गंगा प्रदूषण बोलता है मेरे फंड में पैसा नहीं है। तो भाई किसकी काम हुए करावे, इनकी कोई दोष नहीं है। हम लोग तो सिर्फ इनको इसलिए बंधक बना के रखे हैं कि कम से कम इनके अधिकारी लोग आवे, हम लोग से वार्तालाप करें। पिछले 10 दिनों से यहाँ पे नाला और सीवर की समस्या है, पिछले 10 दिनों से, और हम लोगों ने लिखित भी शिकायत किया
ओरल भी बोला, जल निगम, गंगा प्रदूषण के यही तो बोल रहे कि हमारे पास बजट नहीं है। अब बताइए, जेई को फ़ोन किया, एई को फ़ोन किया, एक्सीएम को फ़ोन किया, गंगा प्रदूषण जो ये लाइन जो है जल निगम और गंगा प्रदूषण की, ये हाथ खड़ा कर चुके हैं। बोले इसमें है नहीं मेरे पास पैसा। अब ये सीवर सफाई करने के लिए पैसे की जरूरत इनको पड़ रही है और 10 दिन से यहाँ की जनता परेशान है, घुटना भर पानी हो जा रहा है। दूसरी ओर महापौर से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने जल निगम को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माना। ये हम लोग के संज्ञान में है, माननीय पार्षद लगातार 3-4 महीने से इस विषय को उठा भी रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे पाइपलाइन है वो जल निगम और गंगा प्रदूषण का है। उन लोगों को बार बार कहने के बाद वो लोग काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे पार्षद गए थे, स्थानीय हमारे पार्षद प्रतिनिधि, तो उन्होंने विषय को उठाया है और हमें लगता है जल निगम के अधिकारी गए हैं और काम चालू हो गया। क्या वजह 10 दिन से लगातार लोग शिकायत करते रहे, आज बंधक बनाया गया? ये जल निगम और गंगा प्रदूषण की कमी है। बार बार हमारे अधिकारियों को भी हम लोग संज्ञान में इस विषय को दिए हैं, लेकिन फिर भी जल निगम और गंगा प्रदूषण उसको ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कि लोगों में समस्या। कार्रवाई आपकी तरफ की जाएगी इस तरह? हम लोगों ने अपने नगर आयुक्त को भी बोला है, अपने नगर आयुक्त को बोला है, जल निगम हमारे जलकल के जीएम को भी बोला गया है। तो उन लोग से बातचीत करके जो दोषित विभाग हैं, 200 अधिकारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया लग रहा है लापरवाही है ये जल निगम का सरासर लापरवाही है। ये नहीं होना चाहिए था। अगर कोई विषय हो तो उनको बताना चाहिए, लेकिन विषय भी नहीं बताते हैं, काम भी नहीं करते हैं। ये घोर लापरवाही का विषय है। रविवार को आईएमए में भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र द्वारा चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र उत्तर प्रदेश की ओर से रविवार को लोहरावीर स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर BC रॉय सभागार में चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काशी सहित 16 जिलों के चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर अशोक राय के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजीत सहगल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय दंत विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर TP चतुर्वेदी, डॉक्टर सुनील मिश्रा, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक सिंह ने सामूहिक रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर चिकित्सा सम्मेलन का शुभारंभ किया। डॉक्टर अशोक राय ने डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी का अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छ एवं मोमेंटो देकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे। धन्यवाद डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव व संचालन डॉक्टर OP सिंह ने किया। यह लक्ष्य थोड़ा दीर्घकालिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि विगत 10 सालों में वो उस रेशियो में हम पहुँच जाएंगे, उसके आसपास पहुँचने। आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है अभी भी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत से मरीज बिना उसे कार्ड की इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बड़ी परेशानी झेलना पड़ता है। तो इसलिए क्या सुविधा है? देखिए, आयुष्मान कार्ड के लिए तो सभी को बोला गया है। हम लोगों ने एक बड़ा अभियान चलाया था सरकार के मैंने संगठन के द्वारा भी, कि प्रत्येक जिले में जाके और CMO को और बाकी अधिकारियों को बोला गया था, कैंप लगाए गए थे। और उत्तर प्रदेश ने भी एक बड़ा CMO ने कहा कि 6 फैमिली उसी के कार्ड बनेगा, जिसके 10 फैमिली नहीं होगा। जिसकी हमारे 2 का धारणा चल रहा है, लेकिन जिसके परिवार में 6 लोग नहीं है उसका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा? फिर उनको स्वास्थ्य की कैसे मिलेगा? हाँ, ये विषय आ रहा है। उस विषय पे हम लोग के भी संज्ञान में आया है। हम लोग चर्चा करेंगे उसका कैसा सलूशन निकल सकता है। इसका सलूशन कब तक हो जाएगा? मिलेगा चुनाव के जस्ट बाद हम लोग इस पर कार्य करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462.
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। बच्चे स्कूल जाने की ख्वाहिश जाहिर कर पाएंगे तभी तो वो शिक्षा में माहिर हो पाएंगे। बस इसी सोच को अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, जो है अपने एरिया का पहला और एकमात्र स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला स्कूल, जहां है हाई स्किल टीचर्स, खेलकूद की व्यवस्था और अच्छी शिक्षा देने वाले हमारे ये 4 ब्लॉक, जहां ट्रेंड और फ्रेंडली टीचर्स बच्चों के फिजिकल और मेंटल हर लेवल को अपग्रेड बनाने का काम करते हैं। रैंक होल्डर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा और भी बहुत कुछ। एडमिशन की सीट्स लिमिटेड ही बची हैं, सो कॉल अस नाउ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मलदैया स्थित पटेल धर्मशाला में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद की कोर कमेटी की बैठक हुई। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के कोर कमेटी की एक बैठक मलदैया स्थित पटेल धर्मशाला में आयोजित की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य एमिनेंट कमेटी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अध्यक्षता करते हुए उपस्थित सभी राज्यों की कोर कमेटी से आह्वान किया कि अपने अपने राज्यों में जिला स्तर पर सक्रिय होकर आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के अनैतिक गठबंधनों पर पूरी ताकत से चोट करें। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर कुमार पटेल ने अपने प्रतिवेदन पर महापरिषद के आगामी कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने पर जोर दिया। राष्ट्रीय समन्वयक हरिराम गुप्ता ने 766 जिलों के एकजुट होकर 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों को अपनी भूमिका के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। राष्ट्रीय कोर कमेटी के प्रमुख सदस्यों में राजस्थान से RK चौधरी, मध्य प्रदेश से अशोक सिंधु, उड़ीसा से SN मिश्रा, उत्तर प्रदेश से गिरिया शंकर राय, पंजाब से गुरविंदर सिंह, उत्तर प्रदेश से मुकेश मर्चेंट, प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजय द्विवेदी, संचालन राष्ट्रीय समन्वयक हरिराम गुप्ता ने एवं धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक अजय गुप्ता ने ज्ञापित किया। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद के विभिन्न राज्यों से मनोनीत राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित हुए, उनकी बैठक। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि हिंदुस्तान में
स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत कैसे बनेगा हिंदुस्तान, इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। देश में देशभक्ति का जुनून कैसे पैदा होगा, देश में 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका देश के लिए क्या होगी, राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या होगी, उनका संदेश हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के लिए क्या होगा। इन सारी बातों की चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं बनारस में। सोमवार 11 मार्च को काशी विद्यापीठ में अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअल एवं मोटिवेशनल स्पीकर ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी मोटिवेशनल कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअल एवं मोटिवेशनल स्पीकर बीके शिवानी दीदी सोमवार 11 मार्च को काशी विद्यापीठ कैंपस में आयोजित एक मोटिवेशनल कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उनके आगमन को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संदर्भ में रविवार को प्रेस वार्ता कर ब्रह्म कुमारीज वाराणसी स्थित विभिन्न शाखाओं की प्रभारी बहनें बीके मोहिनी, बीके चंदा, बीके वंदना, बीके सरोज, बीके अंजलि, बीके दुर्गा, बीके गीता के साथ बीके ओएन उपाध्याय, बीके मोहन, दिनेश भाई, ओम प्रकाश, संदीप, रामेश्वर, गंगाधर, विपिन सहित संस्था के मुख्यालय माउंट आबू स्थित गार्डलीवुड स्टूडियो के बीके मुकेश, बीके प्रकाश ने संयुक्त रूप से बताया कि इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए एंट्री पास जारी किए गए हैं। बिना एंट्री पास के प्रवेश वर्जित है। इस दौरान बीके शिवानी 11 मार्च को काशी विद्यापीठ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। 12 मार्च को संस्था के सदस्यों से रूबरू होंगी। उनके आगमन के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा काशी विद्यापीठ एवं महिला यौन उत्पीड़न प्रतिषेध समिति के सहयोग से आयोजित इसके लिए दीदी 11 मार्च को ही दिन में संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय सारनाथ पहुंचेंगी। 11 मार्च को कार्यक्रम सायंकाल 6 बजे से संक्षिप्त सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ प्रारंभ होगा। संस्था के पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम नेपाल की क्षेत्रीय निर्देशिका राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुरेंद्र दीदी की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के बाद पूरा कार्यक्रम शिवानी दीदी के उद्बोधन पर केंद्रित रहेगा। इसके लिए 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वीआईपी व सामान्य निःशुल्क एंट्री पास जारी किए गए हैं, जिसमें क्यूआर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन कर उसे ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। एक पास से 4 लोगों को कार्यक्रम में प्रवेश की व्यवस्था दी गई है। जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अभी तक 10,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें विशेष रूप से युवा और महिलाओं ने विशेष रुचि दिखाई है। कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल लगाकर भी एंट्री पास उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी एंट्री पास से वंचित लोग पास प्राप्त कर सकेंगे। शिवानी दीदी जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, नारी गौरव पुरस्कार से सम्मानित, वो यहाँ काशी में आ रही हैं। 11 तारीख शाम को 6 बजे से काशी विद्यापीठ खेल मैदान में उनका कार्यक्रम होगा और उसमें विशेष करके समाज के हर वर्ग व्यक्ति के लिए, खास करके आज का युवा वर्ग, उसके लिए मानसिक शांति, स्ट्रेस फ्री लाइफ, खुशी और शांति की चाबी कार्यक्रम का नाम है। इस पर्पज से वो अपना संदेश अध्ययन पीठ के पास है, उसी ग्राउंड में प्रोग्राम हो रहा है। तो विशिष्ट वीआईपी जो लोग हैं, जैसे शिवानी दीदी हैं और उनके साथ जो भी पुलिस प्रशासन के विशिष्ट वीआईपी लोग हैं, वो गेट नंबर 3 से प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 2 से आप जान लीजिए कि जो अपने सांसद, विधायक, नेता, मंत्री जो लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, वो प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 1 पर सामान्य पब्लिक के लिए व्यवस्था होगी। उनकी बस है, गाड़ी है, जो भी वाहन पार्किंग गेट नंबर 1 पर होगी। और गेट नंबर 1 के बाद से अगर कम पड़ती है जगह तो बगल में जीजीआईसी इंटर कॉलेज है। आप देखेंगे कि मलदहिया के पास में जीजीआईसी इंटर कॉलेज है, तो वहाँ भी वाहन की व्यवस्था की जाएगी। और वहाँ के पास जो हमारे अध्यापक आवास है, उस गेट को मैं खोलूँगी और वहाँ से जनता मतलब पैदल ही अपने मतलब कि ग्राउंड तक आएंगी। रविवार को पराक्रम स्मृति भवन में प्रोफेसर इशरत जहां की 3 पुस्तकों सोज़े नज्म, जोन नज्में और मानवाधिकार की संकल्पना का लोकार्पण हुआ। शाहीन सरवर मेमोरियल सोसाइटी के तत्वावधान में रविवार को पराक्रम स्मृति भवन में शायरा प्रोफेसर इशरत जहां की 3 पुस्तकों सोज़े नज्म, ज़ेने नज्में और मानवाधिकार की संकल्पना का लोकार्पण काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ, प्रोफेसर अनिल यादव, प्रोफेसर उमा दीक्षित व डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने संयुक्त रूप से किया। लोकार्पण समारोह में 50 से अधिक शायर और कवि सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर जावेद अनवर ने बखूबी किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि इशरत की शायरी जिंदगी की शायरी है। वे जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर पूरी शिद्दत और जीवंतता के साथ बात कहती हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ ने कहा कि डॉक्टर इशरत की शायरी गंगा जमनी तहजीब की शायरी है। इस अवसर पर उपस्थित शायर और कवि अहमद आजमी, शमीम गाजीपुरी, असफर बनारसी, डॉक्टर अशोक सिंह, टीकाराम शर्मा सहित अन्य शायरात, डॉक्टर नसीमा निशाम,
डॉक्टर करुणा सिंह, डॉक्टर मंजरी पांडे, डॉक्टर सविता सौरभ, डॉक्टर प्रीति जायसवाल तथा आए हुए अतिथियों का अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। मेरी एक जैन नज़में हैं जिनको शुद्ध और आध्यात्मिक नज़में कहते हैं, और दूसरी है सोज़े इश्क कि इश्क जो है वो समाज में हो, उसकी गर्मी हो, इस किताब का ये अर्थ है। और मानव अधिकार में मैंने मानव अधिकार जो हाशिए में पड़ा हुआ इंसान है उसकी मैं बात कर रही हूँ। रविवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के सभागार में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली तथा ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के तत्वावधान में 10 मार्च रविवार को ललित कला विभाग के सभागार में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित इस कला कार्यशाला में मुख्य परिसर और विश्वविद्यालय के अन्य 2 परिसर डॉक्टर विभूति नारायण सिंह गंगापुर परिसर तथा NTPC परिसर के विद्यार्थियों ने चित्रकला कार्यशाला में विकसित भारत के दिशा और स्वरूप को केंद्रित चित्रों का निर्माण किया। किसी चित्रकार के कागज पर हवाई अड्डे के निर्माण का दृश्य दिखाई दिया तो किसी ने रेल परियोजना, किसी ने बुलेट ट्रेन मेट्रो विकास परियोजना दिखाई तो किसी चित्रकार ने भगवान श्री राम मंदिर की भव्यता को कल्पना से उकेरा। यह भी सुखद सहयोग है कि विद्यार्थियों के जीवन में भी देश की समकालीन घटनाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने से लेकर चंद्रयान 3 तक की सफलता, गांव में पक्के भवन के निर्माण और इज्जत घर, आर्थिक विकास की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना, सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था, इन सब विकास के बिंदुओं को छूते हुए कला विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक चित्रों का निर्माण किया। ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस कार्यशाला का उद्घाटन यहां के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर रामराज के द्वारा हुआ। इस आयोजन के अवसर पर डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर शशिकांत नाग, सुमित घोष, शालिनी कश्यप, S एंजेला तथा शोधार्थी नेहा, प्रवीण कुमार, हिमांशु किशन गुप्ता आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने किया। इस कार्यक्रम में 1 दिवसीय शिविर है जो हमारे छात्र नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत कार्य योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय चित्रकला शिविर में भाग ले रहे हैं। लगभग 100 छात्र छात्राएँ इस शिविर में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में, इस शिविर में ज़्यादातर छात्र जो है मोदी जी के क्रियाकलापों से जो विकास के क्रम में हो रहे हैं देश में, उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। काशी रस के अंतर्गत सुबह बनारस के मंच पर डॉक्टर देवाश्री दास के गायन और ओजस्वी टंडन और वान्या टंडन के नृत्य ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त वाराणसी अशोक मुथा जैन की परिकल्पना काशी रस को सुबह बनारस के मंच पर साकार करने का एक अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। रविवार को काशी रस के अंतर्गत प्रथम चरण में कोलकाता की कलाकार डॉक्टर देवाश्री दास ने कार्यक्रम का शुभारंभ छोटा ख्याल राग गोरख कल्याण, तत्पश्चात भजन रे मन मूरत जन्म गंवायो, 12 मासा आ जाऊं ना आए हमार सैया से समापन करके दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। संगत कलाकार के रूप में तबले पर डॉक्टर अमित ईश्वर, हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय उपस्थित रहे। द्वितीय चरण में उदीयमान कलाकार ओजस्वी टंडन एवं वान्या टंडन ने रामायण पर आधारित नृत्य नाटिका की अद्भुत, अलौकिक एवं अप्रतिम प्रस्तुति प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को जीत लिया। सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ कलाकार की दक्षता और समर्पित भाव से परिपूर्ण प्रस्तुति ने मां गंगा के तट पर दैविक आभा मंडल से संपूर्ण परिवेश को संतृप्त कर दिया। इस अवसर पर समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर रत्नेश वर्मा, मनीष टंडन एवं तृप्ति टंडन ने प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत साधना की प्रशंसा की। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर कृष्ण मोहन पांडे सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।